मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। हम अध्ययन कर रहे हैं मेवाड़ का इतिहास, जिसमें एक चैप्टर है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का एक वीडियो पहले आप उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत। उस दौरान दिल्ली के किस सुल्तान के साथ राणा सांगा का युद्ध हुआ और कितने युद्ध लड़े। राणा सांगा एक हाथ कौन से युद्ध में कटा और वो आजीवन लंगड़े कौन से युद्ध में हुए। तमाम इस प्रकार की रोचक जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आरंभ करते हैं। महाराणा सांगा भाग 2, जिसमें सांगा और इब्राहिम लोदी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उसके दौरान जो इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में जो युद्ध हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। यानी यहाँ पहला ही बन गया सवाल मोस्ट कि जब महाराणा सांगा का 1509 में राज्याभिषेक हुआ उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो था सिकंदर लोदी, ठीक। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा, ठीक है। तो यहाँ दो सवाल बन गए कि महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय तो दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी, और राज्याभिषेक के कुछ समय बाद यानी लगभग 7-8 साल बाद, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन बना, उसका पुत्र, किसका, सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी। कब शासक बना, 1517 ईस्वी में। यानी राज्याभिषेक के समय सिकंदर लोदी और कुछ समय बाद में इब्राहिम लोदी, ठीक। फिर सिकंदर लोदी के समय सांगा ने पूर्वी राजस्थान के उन क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, ठीक है। और ये उस दौरान किया कब, जब सिकंदर लोदी शासक था। लेकिन सिकंदर लोदी अपने राज्य की निर्बलता के कारण महाराणा सांगा के साथ संघर्ष के लिए वो उस समय तैयार नहीं हो सका, ठीक। तो यहाँ आपको पहले पता चल गया कि राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था, सिकंदर लोदी, ठीक है ना। और उसके बाद में सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना, इब्राहिम लोदी। कब बना, 1517 में, ठीक है। चलिए आगे। इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य कितने युद्ध हुए, ये भी महत्वपूर्ण है। 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। पहला युद्ध है खातौली, जो कि कोटा में स्थित है, तो खातौली का युद्ध। दूसरा युद्ध है बाड़ी, जो कि धौलपुर में स्थित है, तो बाड़ी का युद्ध। यानी ये 2 महत्वपूर्ण युद्ध। तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में, जब इब्राहिम लोदी सुल्तान बना 1517 में, और उसका पहला युद्ध कौन सा हुआ, खातौली कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी में, ठीक है। फिर सांगा के साथ दूसरा युद्ध बाड़ी धौलपुर 1518 ईस्वी में। चलिए, तो ये मोस्ट है, ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट है। सवाल पूछ ले कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य कितने युद्ध हुए, तो 2 युद्ध। खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518। चलिए अब विस्तार से अध्ययन करते हैं खातौली का युद्ध। तो खातौली का जो युद्ध है, खातौली का युद्ध कहाँ पर है, ये हाड़ौती क्षेत्र में है, कोटा में है। हुआ कब, 1517 ईस्वी में। मेवाड़ महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। तो सवाल बन गया कि खातौली का युद्ध कब हुआ, 1517 ईस्वी में। खातौली का युद्ध किन के मध्य हुआ, मेवाड़ महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इब्राहिम लोदी मैदान से भाग गए, और इब्राहिम लोदी के एक शहजादे को इस युद्ध के दौरान कैद कर लिया गया, सांगा ने कैद कर लिया।
और इसी खातौली के युद्ध में, ध्यान से सुनना, सवाल आ सकता है, इसी खातौली के युद्ध में तलवार से महाराणा सांगा का बायां हाथ कट गया। ठीक है, तो राणा सांगा का बायां हाथ कौन से युद्ध में कटा? खातौली के युद्ध में। और इसी युद्ध में, यानी खातौली के युद्ध में ही महाराणा सांगा के घुटने पर तीर लगने से सांगा हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। यानी ये दो बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है राणा सांगा को। युद्ध तो उन्होंने बेशक जीत लिया, लेकिन सांगा को शारीरिक क्षति पहुंची। उसका एक तो हाथ कट गया और एक पैर से वो लंगड़े हो गए। ठीक है, चलिए, ये था खातौली युद्ध का परिणाम। फिर है बाड़ी धौलपुर का युद्ध। बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब हुआ? 1518 ईस्वी में। पहला सवाल ये भी बन गया। मान लो बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो धौलपुर का युद्ध या बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के सेनापति थे मियाँ माखन या मियाँ मक्खन, उसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। युद्ध क्यों लड़ा गया? खातौली की हार का बदला लेना चाहता था कौन? इब्राहिम लोदी। तो खातौली का हार का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने मियाँ माखन को इस युद्ध के लिए भेजा। इस युद्ध में भी, यानी खातौली युद्ध के बाद ये जो बाड़ी का युद्ध है, इस युद्ध में भी शाही सेना बुरी तरह पराजित होकर के भाग गई। चलिए, दिल्ली सल्तनत की सेना 2 बार पराजित हो चुकी थी, जिससे सांगा की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हुई। और इसके बाद मेवाड़ उत्तरी भारत की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हो गया और ये काल सांगा के चरमोत्कर्ष का काल था। यानी दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के बहुत बड़े विशाल साम्राज्य को और शासक को 2 बार पराजित कर चुके थे। इस कारण से दिल्ली उस समय कमज़ोर केंद्र बिंदु हो गया और मेवाड़ उस समय शक्तिशाली केंद्र बिंदु हो गया। चलिए वापस 1 मिनट रिपीट करते हैं। तो सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र कौन? इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। ठीक है, चलिए, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। पहला खातौली कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी, दूसरा बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी। ठीक है, तो 1517 खातौली कोटा का युद्ध, मेवाड़ महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी की पराजय, इब्राहिम लोदी मैदान से भाग गए और उसके एक शहजादे को राणा सांगा ने कैद कर लिया। और इस युद्ध में तलवार से सांगा का बायां हाथ कट गया और घुटने पर तीर लगने से सांगा हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। दूसरा युद्ध बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी, सांगा और मियाँ मक्खन या मियाँ माखन की अध्यक्षता में इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व करने वाले थे मियाँ माखन, तो उनके मध्य हुआ। खातौली की हार का बदला लेने के लिए ये युद्ध लड़ा गया। शाही सेना इस युद्ध में भी बुरी तरह पराजित होकर भाग गई। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सेना 2 बार पराजित हो चुकी थी, जिससे सांगा की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। और इसके बाद मेवाड़ उत्तरी भारत की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हो गया और ये काल राणा सांगा के लिए चरमोत्कर्ष का काल था। चलिए आज के चैप्टर के प्रश्न देखिए। तो मेवाड़ महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर किसका शासन था? ठीक है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक कब बना? सवाल नंबर 3, बाड़ी का युद्ध कब व किन के मध्य लड़ा गया? सवाल नंबर 4, खातौली का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? सवाल नंबर 5, किस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने सांगा के विरुद्ध मियाँ माखन को भेजा? ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।